मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। स्कॉटलैंड देश में एडिनब्रो शहर में कास बाजार के बीच में प्रभु का दास जॉन नॉक्स उनके घर की प्रार्थना के कमरे में बैठ करके आपसे बातें करने में आनंदित हूँ। 15वां शताब्दी में परमेश्वर की ओर चुना हुआ बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था। प्रभु ने उन्हें अभिषेक किया और बहुत बड़ा सेवा किया। उनके सामने बहुत बड़ा समस्याएं थी। उन दिनों में शासन करने वाला रानी मेरी जॉन नॉक्स के ऊपर इतना नफरत करती थी, इसलिए बहुत उनसे गुस्सा करती थी। पहले ये कैथोलिक फादर के रूप में काम किए। बाइबल की वचन को पढ़ने के बाद उनके अंदर परिवर्तन आया और जो कोई परिवर्तन हुए हैं उनके झुंड के साथ ये काम करने लगे। सरकार उनका विरोध काम करने लगे। 2 साल तक वो फ्रांस देश में रहे। सरकार उनको कितना सतावट दिया, उतना तक उनको दुख दिया, लेकिन उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा। परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रार्थना में इतना प्रभावित हुए। एक वक्त आया पूरे उस देश का रानी कहने लगी, इनकी प्रार्थना के लिए मैं डरती हूँ। इतना उनका प्रार्थना में प्रभाव था। उस महान परमेश्वर का दास जहाँ रहे उनके घर में उनकी प्रार्थना का कमरा में आए। यहीं पर वो, हे प्रभु स्कॉटलैंड देश को दे, नहीं तो मेरे प्राण को निकालें। ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना की। किस कारण से प्रार्थना किया? राजनीतिक लाभ के लिए किया है? नहीं, उस देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, पूरे पाप में डूब चुका था। लोगों के बीच में अधर्म और वेश्या काम बढ़ गया और परमेश्वर से देश दूर हो गया है। इसलिए इसी बोझ के साथ वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, बेदारी को भेजा, पूरे देश परिवर्तन हुआ। उस परमेश्वर का दास यहीं पर प्रार्थना किया। इस कमरे से प्रचार करने में मैं बहुत आनंदित हूँ। आज परमेश्वर आपके लिए क्या वचन रखे हैं? विलाप गीत 3 अध्याय का उसके 57 वचन। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। हे प्रभु, मैंने तुझे पुकारा, तू मेरे पास आके कहने लगा तू मत डर। क्या आपका देख के परमेश्वर कहा है? जी हाँ, जब कभी आपने प्रार्थना किया परमेश्वर ने आके आपसे कहा मत डर बेटा बेटी। जब कभी प्रार्थना किया परमेश्वर ने उत्तर दिया। प्रार्थना में स्थिर रहना है। सिर्फ वॉक विद जीसस कार्यक्रम देखने से ये काफी है, ऐसे कभी भी नहीं सोचना है। घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पास आना है और प्रभु के उत्तर को प्राप्त करना है। तब परमेश्वर कहता है तू मत डर। प्रभु के पास उत्तर पाने के लिए हमें दुआ मांगना है। ये जॉन नॉक्स बहुत बड़ा प्रार्थना का सूरवीर है। रानी के विरोध में खड़ा होकर प्रचार किया। रानी उसके विरोध में चाहे कितने भी कार्य करे, लेकिन उस सूरवीर ने प्रार्थना का द्वारा उसे जय पाया। रानी से पूछा गया था आप किससे डरते, लेकिन वो कहने लगी किसी से नहीं डरते, चाहे पूरे सैनिक आने से भी, पूरे देश के सैनिक आने से भी मैं नहीं डरती हूँ। लेकिन ये जॉन नॉक्स के लिए और उनकी घुटने की प्रार्थना के लिए डरती हूँ, ऐसे ही कहने लगी। जॉन नॉक्स की प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी और उस प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर सामर्थ्य था। आप भी प्रार्थना करने के वक्त में प्रभु कहेगा डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं। क्या आज आप प्रार्थना किए? न तो प्रभु की चरणों पर आके घुटना टेके अपनी सारी बातों को परमेश्वर की चरणों के पास लाना है। घुटने में खड़े होकर कह सकते हैं आपका क्या समस्या, घर में, काम में, परिवार में, सेवा में समस्या और शरीर में इतनी बड़ी समस्या, ये सारी बातों में जय चाहिए। मेरे दुश्मनों से मुझे जय पाए, मेरे गांव में, मेरे शहरों में परमेश्वर तू बहुत बड़ा जागृति को लाना है। क्या जॉन नॉक्स का समान कहेंगे ए परमेश्वर मुझ में और मेरे शहरों में बहुत बड़ा परिवर्तन को तू देना है। तब आइए घुटना टेक के प्रभु के चरणों के पास सच्चे दिल के साथ हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। जब मैंने पुकारा परमेश्वर ने मेरे संग है, इसलिए आज परमेश्वर से हम
प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को सुनकर तू तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। इस बेटा बेटी किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में प्रार्थना को सुन के उत्तर को देना है। हे परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को सुन के आज उत्तर देना है और कहना है, बेटा बेटी डरना नहीं है, मैं तुम्हारे संग रहता हूँ। इनके द्वारा इनके गांव में, इनके शहर में, जहां पर रहते हैं, सारे जगह में बहुत बड़ा परिवर्तन को और जागृति को देना है प्रभु। जैसे जॉन हक्स के समय में एक बड़ा परिवर्तन जागृति आया, वैसे ही इनके जीवन में भी जागृति परिवर्तन आने पाए। प्रभु, हम पूरे दिल से विश्वास करते, तूने कहा मत डर, तुम्हारे संग हूँ। प्रभु, मैं आपको स्तुति करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।